हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे एलईडी टीवी में पावर सप्लाई होता है, अगर पावर सप्लाई हमारे ख़राब हो जाता है तो हम उसे मॉड्यूल से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम होने पे मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो पावर सप्लाई में स्विचिंग सेक्शन या फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम आने पे हम लोग इस 524 मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी के बारे में बात करेंगे कि इस मॉड्यूल को कैसे लगा करके और पावर सप्लाई को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इसे जब आप मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं तो इसे आप 524 बोल करके 524 मॉड्यूल बोल करके और मार्केट से खरीद सकते हैं। इस मॉड्यूल से आप 5 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक की आउटपुट एडजस्ट करके आप इसे ले सकते हैं। तो आपको 5 से 24 के बीच जो भी वोल्टेज चाहिए, आप यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर होता है, आप उसे घुमाएंगे, उसे के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है तब हम इस मॉड्यूल का यूज करते हैं। जब हमारे स्विचिंग मॉसफेट और ड्राइवर सेक्शन, ये ड्राइवर आईसी खराब हो जाता है, फीडबैक सेक्शन खराब हो जाता है, चाहे कोई भी मदरबोर्ड हो, जो कॉम्बो मदरबोर्ड है जिसमें पावर सप्लाई लगे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जब आप इस मॉड्यूल को मार्केट से खरीदेंगे तो इसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है, एक पेपर भी दिया होता है जिसमें आपको बताया गया होता है किस प्रकार से आप इसके इंस्टॉलेशन को कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो इधर एक फिगर आपको देखने को मिलता है। ये फिगर को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए ब्लैक दिया हुआ है, मतलब इसके ब्लैक वायर, तो ये नेगेटिव में, कैपेसिटर के नेगेटिव में जुड़ता है, डायोड के पॉजिटिव में रेड जुड़ेगा। और ये अगर इधर देखेंगे तो जो आउटपुट होता है, आउटपुट कैपेसिटर, उसके प्लस में हमारा जो यहाँ पे येलो वायर है वो जुड़ेगा, नेगेटिव में ब्लू वायर जुड़ता है। तो चलिए हम इसे आपको करा के दिखाते हैं कैसे आप इसको यूज करेंगे। जब भी आप इस मॉड्यूल को खरीदेंगे तो 4 वायर देखने को मिलता है। जो सबसे पहला रेड वायर होता है वो आपको स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन पे लगाना होता है, स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन पे। और इस मॉसफेट को आप निकाल देंगे और जो ड्राइवर आईसी है इसको भी आप पीसीबी से बाहर निकाल देंगे। जो इसके ब्लैक वायर होता है वो जो हमारा स्विचिंग यहाँ पे जो लगा हुआ होता है पोलराइज कैपेसिटर ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में, उसके नेगेटिव को हम लोग जोड़ देंगे ब्लैक वायर को। बाकी 2 वायर बचता है। इस येलो वायर को अब यहाँ पे देखिए आउटपुट हो रहा है तो इसके ड्रेन पे जोड़, ये जो डायोड है इसके सामने वाले पिन में जोड़ सकते हैं, या तो कैपेसिटर के पॉजिटिव में आप येलो वायर को लगा देंगे और ब्लू वायर को पीसीबी के किसी भी लॉजिक कार्ड के किसी भी ग्राउंड में जोड़ सकते हैं, या तो कैपेसिटर के नेगेटिव में आप जोड़ देंगे। उसके बाद अब ये कनेक्शन करने के बाद अगर आप इनपुट देते हैं तो आपको इस जो डायोड होता है, आउटपुट डायोड जो होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, इस मदरबोर्ड में ये है, इसमें ये है, यहाँ पे आप चेक करेंगे कितने वोल्टेज आ रहा है। अगर ये 12 से कम वोल्टेज आता है तो आप जब फर्स्ट बार इसकी कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना होता है, कुछ इस प्रकार के कोई भी स्क्रू ड्राइवर को आप ले लेंगे। स्क्रू ड्राइवर को ले करके और इसे आपको घुमाना होता है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। आप इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये वोल्टेज बढ़ेगा। लास्ट हो गया तो ये भी 24 वोल्टेज आउटपुट करेगा। अगर आप यहाँ तक ले जाते हैं तो ये लगभग आपको 45 डिग्री तक अगर आप मूव कराते हैं तो हमारा 12 वोल्ट ये आउटपुट देता है। आप कैसे इसे मूव कराएंगे, कनेक्शन करने के बाद मल्टीमीटर से हम यहाँ चेक करते हैं कि जब हम यहाँ इसको मूवमेंट करा रहे हैं तो कितना आउटपुट जा रहा है। जैसे ही 12 वोल्ट आउटपुट देने लगता है तो वहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी कनेक्शन को करते हैं। दूसरा तरीका होता है हम इसे मॉडिफाई करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं तो ये वेरिएबल रजिस्टर खराब होने के कारण आउटपुट में कमी हो जाता है, जिसके कारण फिर से मदरबोर्ड डेड हो जाता है। दूसरे में हम इसे मॉडिफाई करके इंस्टॉल करते हैं तो ये 2 वायर का कनेक्शन हम लोग कहीं भी नहीं करेंगे, आप इसे हटा भी सकते हैं। सिर्फ 2 वायर का कनेक्शन करेंगे, रेड को स्विचिंग मॉसफेट के ड्रेन में और ब्लैक को जो हमारे कैपेसिटर होता है इसके नेगेटिव में जोड़ेंगे, नेगेटिव में। और बाकी हम कनेक्शन कहाँ से करेंगे, तो जो हमारा ऑप्टो कॉपलर होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्टो कॉपलर है, तो इसके 1 नंबर से इसके ऑप्टो कॉपलर के 1 नंबर में जंपर कर देते हैं और इसके दूसरे नंबर से इसके दूसरे नंबर में जंपर कर देंगे। इस ऑप्टो कॉपलर को इस मदरबोर्ड से बाहर कर देते हैं। जैसे ही आप कनेक्शन करेंगे तो परफेक्ट आपका 12 वोल्ट यहाँ पे बन जाएगा। आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत
नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप जो भी हमारे 524 के मॉड्यूल होते हैं उसके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इंस्टॉल करके पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। फीडबैक सेक्शन में खराबी होता है तो भी आप उसे लगा सकते हैं, और स्विचिंग सेक्शन में खराबी होता है तो भी आप इसे लगा सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो में ऑलरेडी डाला हुआ है, कैसे आप इसको इंस्टॉल करके और कैसे आप इसे मॉडिफाई करके इंस्टॉल करते हैं, दोनों ही वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।